हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक धमाकेदार सेट में। क्योंकि हर शिफ्ट में जो है नए क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज की शिफ्ट में जो है आज तक नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का हम विश्लेषण कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में आने वाली शिफ्ट में आ सकते हैं उनका भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 11, समानाधिकरण शब्दों या वाक्यों के बीच जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक देर रुकना है वह किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अल्पविराम से ज़्यादा देर रुकने के लिए जो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम जो कि एक डॉट होता है और उसके नीचे इस तरीके से खड़ी पाई होती है, उसे हम जो है अर्धविराम कहते हैं। अल्पविराम वो होता है जब हम कुछ ही समय के लिए रुकते हैं, उसे अल्पविराम कहते हैं। ठीक है। लिखना भूल जाने पर छूटे हुए अंश को दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई वाक्य लिख रहे हैं लेकिन आपका कोई शब्द अगर छूट जाता है और अगर आप वो बाद में ऐड करते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करके आप उसे बाद में ऐड करते हैं, तो उसे जो है हम हंसपद या त्रुटिबोध चिन्ह कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में वाक्य शुद्धि भाग 4 में हम देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, या गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, या शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का कौन सा आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक है हमारा 14, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उसने एक मोतियों की माला खरीदी, उसने मोतियों की एक माला खरीदी, मोतियों की एक उसने माला खरीदी, या एक मोतियों की माला उसने खरीदी। तो कौन सा आपको एकदम बिल्कुल सही लग रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हम पढ़ेंगे, उसने मोतियों की एक माला खरीदी। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सटीक मुझे नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 15, मेरे को कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो मेरे को कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे कल दिल्ली जाना है, मैंने कल दिल्ली जाना है, मुझको कल दिल्ली जाना है, या मुझे कल दिल्ली को जाना है। तो 15 का जो है यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुझे कल दिल्ली जाना है एकदम बिल्कुल शुद्ध नज़र आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। आपका पत्र धन्यवाद मिला, वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो कौन सा यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य नज़र आ रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, ये जो है अशुद्ध वाक्य हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में देख रहे हैं हम शब्दावली, जो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो इसका बन रहा है। तो प्रशासन के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होता है। तो प्रशासन को जो है हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो यह हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है। तो प्रशासन को जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन हम जो है कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, सदाचार शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो सदाचार का विलोम जो है ये दुराचार होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दुराचार। ठीक है। उसमें हम अनाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं और उपयुक्त सभी भी नहीं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 से हमारा, कानून का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कानून का हम नियम कहते हैं, विधि कहते हैं, विधान कहते हैं, या नियमावली कहते हैं। तो 19 का जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, नियम हो जाएगा, विधि हो जाएगा, विधान हो जाएगा, नियमावली हो जाएगा। तो कानून को हम विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20, प्रशासनिक शब्दों में कॉम्प्लीमेंट्री का शब्द का अर्थ क्या होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में हम क्या कहते हैं। ये एक प्रशासनिक शब्द है। अनिवार्य कहते हैं, पूरक या प्रशंसात्मक कहते हैं, शिकायत संबंधी कहते हैं, या गोपनीय कहते हैं। तो इससे जो है हम पूरक या प्रशंसात्मक कहते हैं। ठीक है। प्रशंसात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।